बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर ने बड़ी छलांग लगाई है। सी वोटर सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि पिछले 3-4 महीने में बिहार की जनता प्रशांत किशोर को बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। और इससे बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर को ये जो बढ़ोतरी मिली है वो तेजस्वी यादव को पीछे करके मिली है। यानी रेस में पहले नंबर पर अभी भले ही तेजस्वी यादव है, लेकिन प्रशांत किशोर बड़ी तेजी से उनको पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आखिर ये सी वोटर सर्वे कितनी बार बिहार में अब तक हो चुका है 2025 में, और इसके मायने क्या है? क्या सी वोटर सर्वे के जरिए ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वोट भी उसी तादाद में जनसुराज को मिलेगा? हमारे साथ चर्चा के लिए गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पियो भारत पर। स्वागत। गुड्डू जी, जनसुराज वालों के लिए तो ये कह सकते बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 3-4 साल में आप देखिए कि बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव आया है। पिछले 2 सालों में हमने देखा प्रशांत किशोर अलग तरह की राजनीति लेकर आए थे। थर्ड फ्रंट फाइनली उन्होंने बिहार की राजनीति में बना दिया है। अब मुख्यमंत्री की रेस में भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। न नीतीश कुमार है, न चिराग पासवान है, न सम्राट चौधरी है, प्रशांत किशोर है दूसरे नंबर पर। इसके बहुत बड़े मायने हैं। गुड्डू जी, क्या लगता है आपको? देखिए, सी वोटर सर्वे वाले लोगों ने प्रशांत किशोर को एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है या बना दिया है। अभी यह बात तय नहीं है कि अगर बहुमत भी आ जाता है जनसुराज को तो प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर कोई अभी क्लियर नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कभी कहा भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के रूप में वो खुद को प्रस्तुत करते हैं और एक अच्छे बेहतर चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन रही बात ये कि जनसुराज की जो पहचान है आज भी, वो पहचान प्रशांत किशोर से ही है। और अगर जनसुराज को कोई बढ़त मिलती है, लोकप्रियता मिलती है, तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है और उनको इस तरह से देखा जाता है। अभी जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सी वोटर सर्वे जो है, ये एक तरह का की सर्वे टीम है जो लोगों से बातचीत करके पॉलिटिकल नब्ज टटोलती है और देखती है, उसमें उनका अपना गुना भाग करके उसका कोई प्रतिशत वगैरह भी निकालती है। आपने ठीक ही कहा कि अगर दर्शकों को थोड़ा और स्पष्ट बता दें कि फरवरी से देखते हैं हम इसको, कि फरवरी 2025 में वो प्रशांत किशोर अगर प्रतिशत में थे तो कहाँ थे। वो प्रतिशत उनका 16% था लोकप्रियता का, और सबसे ज्यादा 41% जो लोकप्रियता थी वो तेजस्वी यादव की थी। बीच में नीतीश कुमार थे 18% की लोकप्रियता के साथ। अभी हाल में 2 महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। एक तो ये कि तेजस्वी यादव का जो ग्राफ है लोकप्रियता का, वो नीचे गिरा है 41 से, अब वो 36% और उससे भी ज्यादा नीचे 34% पे आ गया है। पिछले महीने 36% पर थे, अभी 34% पर आ गए हैं। वो तो अपने दल के, अपने गठबंधन के घोषित चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उनका ये हाल है। अब रही नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार का लगभग 18% फरवरी में भी था वो ग्राफ चीफ मिनिस्टर दोबारा बनने का, और इतने महीनों के बाद अभी कम से कम 5 महीना गुजरा है, तो जुलाई में भी वो 18% पर ही हैं, जहां वो थे लगभग वहां है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है वो 16% से बढ़कर 19% हो गई है। इस तरह उन्होंने नीतीश जी की जो लोकप्रियता है उससे आगे कदम बढ़ा दिया है और अब 2 नंबर पर आ गए हैं। तेजस्वी के बाद प्रशांत किशोर की ही लोकप्रियता है। आमतौर पर देखिए, इस जो मतदाताओं का मूड होता है उसको बहुत तो नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, सर्वे करने वाले लोग, लेकिन कुछ आभास मिलता है, कुछ चीजें पता चलती हैं, ट्रेंड पता चलता है कि किनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, किसकी घट रही है। अभी जब आप देखेंगी, अभी हम लोग देख रहे हैं पूरे बिहार में कि अगर कोई राजनीतिक कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन है, सभा है, लोगों से मिलना है, संवाद बनाना है, तो उसमें सिर्फ जनसुराज ही नजर आ रही है, पीली पीली गाड़ियां सभी गांव में। जी
वही मेरा सवाल रहने वाला था कि अगर इस सर्वे में जन स्वराज के संस्थापक सदस्य प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी छलांग लगाई है, तो ज़रूर जन स्वराज ने या प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसे काम ज़रूर किए होंगे। और शुरुआत में मैंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाकर प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता में है, फिर भी पीछे प्रशांत किशोर से हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव जैसा बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, जो कि 80 के दशक के राजनीतिज्ञ हैं और 70 के दशक के कह लीजिए। तो क्या लगता है आपको, जब इतने बड़े-बड़े राजनीतिक घरानों के सामने प्रशांत किशोर और जनसुराज खड़ी हो रही है, तो कुछ तो बड़ा कर रहे होंगे। अब वो बड़ा क्या है? आप पत्रकार की नज़र से अगर देख रहे हैं ग्राउंड पर, तो आपने फैक्चुअल चीज़ें क्या देखी? फैक्ट क्या कहता है? देखिए, फैक्ट जो है वो ये है कि नीतीश कुमार को ही अगर हम शुरू करें तो 20 साल का जो इनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर है चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार का, उसको 2 भागों में अगर बांट देती हैं, पहला 10 साल और बाद का 10 साल। तो पहला 10 साल जो था वो इनका बेहतर अच्छा भाग था। मतलब 2005 में बहुत तेजी से इन्होंने काम किया, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, सड़कों के निर्माण के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बिजली में, तमाम चीजों में बहुत बेहतर काम हुए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ कि नीतीश कुमार के सत्ता में आते ही 2005 में जो पहली सरकार बनी नवंबर में, 24 नवंबर को इन लोगों ने शपथ ली थी, उसके बाद से ही मतलब दिसंबर जनवरी से ही क्राइम का ग्राफ जो है हत्या का, डकैती का या फिर फिरौती के लिए अपहरण का, रंगदारी डिमांड का, ये तमाम मामला कम होने लगा। और इस बीच बहुत प्रयास भी हुआ। जैसे अभी आप देख रही हैं सैप की पुलिस बिहार में, मतलब स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एपी, ये नीतीश कुमार ने इसको इंट्रोड्यूस किया बिहार में कि जो फौज के जवान हैं और फौज की नौकरी करके अपने घर पे आए हुए हैं तो उनको पुनः संविदा के आधार पर बहाल करके और लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी सेवा ली। एसपीडी ट्रायल वगैरह शुरू किया गया, अच्छे ऑफिसर्स को लाया गया और पहला जो 10 साल था उसमें बहुत काम हुआ। लेकिन दूसरा जो 10 साल है, जो अब 20 साल पूरा होने वाला है, इसमें बहुत बेहतर काम नहीं हो रहा है। उसकी एक वजह यह है, उनकी उम्र भी है। नीतीश कुमार के साथ जो लोग जुड़े थे, निश्चित रूप से बहुत ही विकासवादी राजनीति को लेकर जुड़े थे, उनके सपनों को लेकर जुड़े थे, उनका विजन बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, अभी देखिए चीजें बदल गई हैं। बदल गई। जी। गुड्डू जी वही मैं बदलाव उसी बदलाव की मैं बात कर रही हूँ कि वो बदलाव दिख रहा है कि बिहार के लोगों को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। 10 साल में आप सुशासन बाबू तो बने, लेकिन अभी ये नए 10 साल जो है आपके बहुत खराब गुजर रहे हैं। और बिहार जो है एक बार फिर से क्राइम कैपिटल के रूप में कहा जाने लग गया है। और बिहार में ये बढ़ते आपराधिक घटनाएं, चलिए एक बड़ा कारण कारण तो है ही, लेकिन उसके अलावा बेरोजगारी की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। बिहार में सबसे बड़ी बात की बहुत बड़ी संख्या में उद्योग नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो चलिए अभी नए नए आए, लेकिन लालू राबड़ी के दौर में बिहार से पलायन जो है बहुत बड़ी संख्या में हुआ था उद्योगों का। लगा था कि नीतीश कुमार आएंगे, उद्योग भी बिहार में आएगा और शायद बिहार की तस्वीर बदलेगी, लेकिन वो दौर नहीं दिखा। अभी हम आज की बात कर ले तो तेजस्वी यादव का भी हमने वही रंग रूप देखा, जहां वो 5 लाख नौकरी के एक जुमले पर अटके हुए, उससे ज्यादा वो बढ़कर बात नहीं कर पाते हैं। और उससे लगता है कि वो बहुत दूरदर्शिता से सवाल नहीं कर रहे हैं या दूर का सोचकर बातें नहीं रख रहे हैं। महिलाओं के खाते में पैसे दे देंगे, ऐसा कर देंगे, इससे लगता नहीं है कि बिहार को आप पूरी तरह से बदलने के मूड में हैं। आप चली आ रही रीतियों पर ही काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या अलग किया है कि उनका ये ग्राफ जो सर्वे में है वो तेजी से बढ़ा है? उन्होंने क्या ऐसे वादे किए हैं जो लोगों को इतने पसंद आने लग गए? देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या किया है, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। हम्म, ऐसी पीढ़ी जिसने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, सिर्फ उनकी बातें सुनी है, सत्याग्रह को सुना है, उनकी अहिंसा की बातों को सुना है,
और सरल जीवन, उच्च विचार जैसी चीजें जो जैसे मूल्य गांधी से जुड़े हुए हैं, इसकी जिन लोगों ने केवल चर्चा सुनी है वो आज का गांधी देख रहा है प्रशांत किशोर में। दो तीन चीजें हम उदाहरण देते हैं कि आज देखिए कि एक मुखिया भी कहीं जीत जाता है तो वो दो भाड़े के बॉडीगार्ड लेकर के और शस्त्र का दिखावा करता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है और बड़ा तोंद बड़ा करके और इस तरह से अपने को एक राजा सम्राट की तरह दिखाता है। वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर जैसा आदमी जिसकी काया देखिए कितना एक ऐसी सरल काया है, सरल लोगों के साथ खाना पीना, और जो आदमी हजारों करोड़ रुपया का मालिक है। आपको बता दें, दर्शकों को यह जानना चाहिए कि यूएनओ जैसे बड़े संगठन जिसमें दुनिया के 193 देश उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं यूएनओ को चलाने के लिए, वहां कोई आदमी अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों में कंट्री हेड रहा हो यूएनओ में, वहां के अमेरिका के और दूसरे दफ्तरों में काम किया हो, उसने अपने बल पर। सबसे बड़ी एक चीज आपको बताएं, प्रशांत किशोर आदर्श हैं ऐसे युवाओं के जिन्होंने घर परिवार समाज की कोई मदद लिए बगैर अपनी बदौलत एक व्यक्तित्व गढ़ा और अपने को तपा करके इस संघर्ष में, और एक ऐसा आदमी बताया जो आदमी यूएनओ में 10 साल नौकरी किया हो, भारत जैसे विशाल देश में जहां 30-30 राज्य हैं, ऐसे राज्यों में 10 राज्यों की सरकारों का गठन किया हो सलाह दे करके, और भारत का कोई ऐसा दल नहीं है, राजनीतिक दल या किसी दल का ऐसा नेता नहीं है जो प्रशांत किशोर से आंख में आंख डाल करके समझदारी के स्तर पर कोई बात कर सके। ये सब उन्होंने संघर्षों से, त्याग से, तपस्या से पाया है। अब उस आदमी को देखिए पटना में जब वो अपने सत्याग्रह आश्रम में रह रहे थे, गंगा की उस रेत पर, गंगा की गोद में, तो वो आदमी आम कार्यकर्ताओं के साथ उस रेत पर दरी बिछा करके सो रहा है, आम कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहा है, खाना पीना खा रहा है। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसके 4 नौकर लगे हुए हैं आगे पीछे और बड़ा ये कर रहा हो, बॉडीगार्ड लेकर चल रहा हो, पूरा भौकाल एक लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरलता उस आदमी की पूंजी है, बिल्कुल। वही चलिए। आकर्षण है, और मुझे युवा इसी के पीछे हैं। जी गुड्डू जी, आपकी बातों से मुझे जो बात समझ आ रही है उससे ये लग रहा है कि जो सरल अंदाज है प्रशांत किशोर का, जो दूरदर्शिता है प्रशांत किशोर की, जो उनका सरल अंदाज है, उसकी वजह से भी प्रशांत किशोर लोगों के बीच में पॉपुलर हुए हैं। और एक जिसकी चर्चा आप अक्सर करते रहते हैं कि आजकल नेता जो है हेलीकॉप्टर से आते हैं और जनता को दूर से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है घर घर जाते हैं, हर इलाके में एक छोटी छोटी सभा करते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और वहां की परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, हालातों को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर जो बातचीत करते हैं वो लोगों से उनको कनेक्ट करती है। और इसमें कहीं बड़ा रोल है कि आज प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं और नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, तेजस्वी के साथ महागठबंधन की ताकत है, नीतीश कुमार के साथ एनडीए की ताकत है, लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी जनसुराज की अपनी ताकत है। और ऐसे में ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नींदें उड़ा रहा होगा और नीतीश कुमार भी खासे परेशान जरूर होंगे। चलिए गुड्डू जी, चर्चाओं में आपने एक बात स्पष्ट कर दी है कि क्यों इतने पॉपुलर हुए हैं प्रशांत किशोर और क्यों अनपॉपुलर होते जा रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। फिलहाल हम और भी खबरें जिन पर आपसे जरूर चर्चा करेंगे, समय चूंकि कम है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर चर्चा के लिए गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।